हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 15 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल का निर्माण डैश से प्रेरित था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झुंझुनू के खेतड़ी महल। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। झुंझुनू के खेतड़ी महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह द्वारा 1770 ईस्वी में करवाया गया था। खेतड़ी महल से प्रेरित होकर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में भव्य और ऐतिहासिक हवाई महल का निर्माण जयपुर में करवाया। हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें 953 झरोखे हैं। नेक्स्ट, कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो इसका सही जवाब है वाडिया। कर्नाटक का मैसूर पैलेस ये वाडिया राजवंश का आधिकारिक निवास था। 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया। कालांतर में वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष कब पूरा हुआ? तो ये हुआ था 1656 ईस्वी में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। इसे मस्जिद ए जहानुमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ है विश्व को दर्शाती मस्जिद। यह लाल पत्थर और संगमरमर से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंचमहल। कुतुब मीनार दिल्ली में है, अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में है, लाल किला दिल्ली में है। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस महल की वास्तुकला बौद्ध मंदिर से प्रेरित है। कुतुब मीनार यह दिल्ली में स्थित विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। मीनार की आधारशिला दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में रखी थी। इसे पूर्ण इल्तुतमिश द्वारा कराया गया। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी क्षतिग्रस्त हो गई चौथी, पांचवी और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अग्रसेन की बावड़ी भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यह एक सीढ़ी नुमा कुआं है जिसे महाराज अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। लाल किला दिल्ली में लाल बलुआ पत्थर से बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। 2007 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित किया गया। कब किया गया था? 2007 में। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब है आगरा का लाल किला किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो यह बनवाया गया था अकबर के द्वारा। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1665 से 1565 से 1573 ईस्वी के मध्य बनवाया गया था। यह किला मूलतः ईंटों द्वारा निर्मित था, जिसे बाद में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया। उल्लेखनीय है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, लेकिन आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगरा के किले में स्थित है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। आगरा के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। अगला क्वेश्चन, जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा डैश में बनवाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1799 ईस्वी में। हवा महल हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो राजस्थान के जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। हवा महल का डिजाइन लालचंद उस्ताद ने बनाया था जिसमें 950 से भी ज्यादा झरोखे हैं। इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूस के दृश्यों का आनंद उठा सकें। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो यह हुआ है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी था। तो किसकी राजधानी था ये था अकबर की राजधानी था। अकबर ने गुजरात पर 1572-73 प्राप्त ईस्वी में विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। 1571 से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी होने के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब है अकबर। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद डैश के किले की सबसे सुंदर संरचना है। तो ये किससे? लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो इसका सही जवाब होगा आगरा फोर्ट। लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल, एतमाद उद्दौला ये सभी मृत व्यक्ति के मकबरे हैं। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बीबी का मकबरा ये है दिलरास बानो बेगम का। ताजमहल मुमताज महल का। इत्माद उद्दौला मिर्जा ग्यास बेग का। क्या है ये? मकबरे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है?
तो कौन सी नहीं है? कुतुब शाही मकबरे। ठीक है, कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल शासक अकबर के द्वारा करवाया गया था। दीवाने खास 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरे के किले में बनवाया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो ये है जल से घिरा हुआ है। मुरूद जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक मुरूड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी जीता नहीं गया। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ है। 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। इस किले में एक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जंजीरा का किला। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला, बांधवगढ़ का किला, ऑल आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो ये कहां है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1665 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। कब की बात है? ये 1656 की बात है, जब इस दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने कराया। यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है। यह लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर, ये औरंगजेब 1676 ईस्वी, काबली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा, ठीक, बाबर 1527 ईस्वी, किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली में शेर शाह सूरी पुराने किले का मस्जिद ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था ये दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। तो ये औरंगजेब के द्वारा मक्का मस्जिद को हैदराबाद में संपूर्ण किया गया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है। कुतुब कुली कुतुब शाह हैदराबाद के 6वें सुल्तान ने 1617 में मीर फिजुल्ला बेग और रंगिया चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में 1684 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसे बनने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। निम्नलिखित में से स्मारकों स्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलन कीजिए। तो गोलकुंडा का किला कहां पर है? ये है हैदराबाद में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, और हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, और रानी की वाव पाटन में। तो पी का ए, क्यू का बी, आर का एस, एस का डी वाला सही होगा। ये कौन से में है? ए बी सी डी, पहला ऑप्शन, पहला ही सही है। गोलकुंडा किला हैदराबाद, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली, और रानी की वाव गुजरात के पाटन। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शाहजहां।
मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें जामा मस्जिद दिल्ली की, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और आगरा की मोती मस्जिद। धातव्य है कि तख्त एक ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और राज सिंहासन था। टेवर्नियर के अनुसार शाहजहां ने इसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। माफ कीजिए, इसका जो सही जवाब होगा गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में, तो यहां पर इसका सही आंसर दे रखा है तेलंगाना। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है। भारत में स्थित कुछ प्रमुख किले तथा संबंधित राज्य। मेहरगढ़ का किला ये जोधपुर में है, राजस्थान के जोधपुर में। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा में। ग्वालियर का किला ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। लाल किला दिल्ली में। गोलकुंडा का किला तेलंगाना। और कुंभलगढ़ का किला ये जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर। चलिए सिख धर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सिख धर्म से पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बाबा दयाल दास। निरंकारी आंदोलन की स्थापना 1851 में बाबा दयाल दास ने सिख धर्म में सामाजिक सुधार लाने के उद्देश्य से की थी। वर्तमान में निरंकारी सिख धर्म का एक संप्रदाय है। इस आंदोलन का व्यापक उद्देश्य सिखों की प्रथाओं और विश्वासों को बहाल करना था जो गुरु नानक के समय में प्रचलित थे। यह आंदोलन महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के बाद उभरा। अगला क्वेश्चन है, गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जयंती सिखों के प्रथम गुरु तथा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के जन्म दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। इस दिन अनेक शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, इसे लंगर आयोजित किए जाते हैं तथा खाद्य सामग्री बांटी जाती है। गुरुद्वारों को सजाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, ये आयोग द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आयोग द्वारा दिया गया है, जो आयोग ने सही माना है। निम्न कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विजय स्तंभ। नहीं, माफ कीजिए, गलत हो गया इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो है फतेह बुर्ज। ये देखिए विश्व का पूछा है इसने, भारत नहीं, भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर तो कौन सा है? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज पंजाब के मोहाली में स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी मीनार विक्ट्री टावर है जिसकी ऊंचाई 328 फीट है। यहीं पर 1710 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सेना के कमांडर वजीर खान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। इसी जीत के उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज की स्थापना की थी। या तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 238 फीट है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर डैश में शहीद हुए थे, तो ये हुए थे 1716 ईस्वी में।
सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। वर्ष 1716 में मुगल शासक फर्रुख शेर के आदेश पर इनको फांसी की सजा दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी 1699 में। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में की थी, बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ का इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा पंथ बनाया और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृतपान किया। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रकाबगंज साहिब नई दिल्ली। बाकी ये पटना साहिब, पटना में श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो बठिंडा, केसरगढ़ साहिब आनंदपुर में, ये सभी 5 तख्तों की सूची में शामिल हैं। सिख धर्म में 5 तख्त उन 5 गुरुद्वारों को कहते हैं जिनका सिख धर्म में विशेष महत्व। 5 तख्त हैं अकाल तख्त अमृतसर में जो है, दमदमा साहिब, केशवगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहिब जो नांदेड़ में है। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिख धर्म का। आदि ग्रंथ सिखों की एक धार्मिक पुस्तक है। इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ को सर्वप्रथम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने। श्री हरमंदिर साहिब को दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के अमृतसर में बना यह स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे बड़ा एवं पवित्र स्थल है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के इस गुरुद्वारे की नींव लाहौर के हजरत मियां मीर नामक एक मुस्लिम सूफी संत के हाथों दिसंबर 1588 में रखवाया गया था। स्वर्ण मंदिर जिसे हर मंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, यह कहां स्थित है? तो ये है अमृतसर में। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हजरत मियां मीर ने। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल की आधारशिला हजरत मियां मीर ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव, इनके बाद गुरु अंगद देव दूसरे तथा गुरु रामदास तीसरे। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। और 9वें गुरु तेज बहादुर, ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक देव जी का जन्म रायभोई की तलवंडी जो वर्तमान ननकाना साहिब में डैश में हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1469 में। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में 1469 में हुआ। तलवंडी का नाम कालांतर में बदलकर ननकाना पड़ गया। इन्होंने करतारपुर यानी जो पाकिस्तान में है नामक
नगर बसाया। इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश ईस्वी शताब्दी में की थी। तो इन्होंने कब की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु लंगर का नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर हुए। इन्हें औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के कारण मरवा दिया। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1849 में, चिलियावाला युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1848 से 49 के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलियावाला का युद्ध हुआ, जो एक अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध यानी तोपों का युद्ध में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो ये है अमृत सरोवर झील के पास में स्थित है। ये रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, जिनका जन्म 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश में राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। उन्हें गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास था। उनकी मुख्य रचनाएं और कृति रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली है। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मध्यकालीन विविध से करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन होगा, रमजान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश महीना और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 9वां महीना। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना इस्लामी आस्था में एक महत्वपूर्ण पवित्र महीना है। ऐसा माना जाता है कि रमजान के दौरान कुरान पैगंबर मोहम्मद के सामने प्रकट हुई थी। दुनिया भर के मुसलमान एक महीने के उपवास के साथ इस घटना को चिन्हित करते हैं। यह अर्धचंद्र के प्रकट होने के साथ शुरू और समाप्त होता है। इस्लाम में डैश किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जकात। किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन का वह हिस्सा जिसे वह धर्म के लिए खर्च करता है, इस्लाम में उस धन को जकात कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, उसे डैश कहा गया। उसे क्या कहा गया? कुरान। माफ कीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हदीस। ठीक है, उसे हदीस कहा गया। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, जिसे हदीस कहा गया। इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी से 632 ईस्वी के दौरान की थी। 622 ईस्वी में उन्होंने मक्का की ओर हिजरत की। यही इस्लाम सम्मत का प्रारंभ माना जाता है। इस्लाम अरब व्यापारियों तथा आक्रमणकारियों द्वारा भारत पहुंचा। मुसलमानों के दो प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी है। इनका पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है और उनके उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। तो आज का अंतिम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम।
आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, वो होगा पैगंबर मोहम्मद। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।